नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक धार्मिक कथा है। श्री राधा श्री कृष्ण के जीवन में अलौकिक प्रेम की मूर्ति बनकर आई। जिस प्रेम को कोई नाप नहीं सकता, उसकी आधारशिला राधा ने ही रखी थी। राधा जी वृंदावन की अधीश्वरी हैं। राधा जी अनादि सनातन और शाश्वत हैं। वृंदावन में यमुना पार भांडीर वन में स्वयं ब्रह्मा जी के पुरोहित में श्री कृष्ण राधा विवाह भी संपन्न हुआ था। श्री राधा कृष्ण का संबंध निस्वार्थ प्रेम की अदृश्य बेड़ी से बंधा हुआ है। श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की गहराई को दर्शाते कई प्रसंग हमारे धर्म ग्रंथों में दिए गए हैं। उन्हीं के अनुसार राधा श्री कृष्ण की आदिनी शक्ति थी। वे साक्षात लक्ष्मी थी, जिन्होंने राधा रूप में अवतार लिया। मगर ब्रज में कुछ स्त्रियां राधा जी के चरित्र पर लांछन लगाती थीं। उनमें से दो प्रधान थी, एक थी वृद्धा और एक थी युवती। दोनों ही पर पुरुष की ओर कभी नहीं देखती थी, किंतु देखना ही उन्हें कोई पाप नहीं होता, बल्कि मन से कभी कभी सदाचार का मिथ्या अभिमान साधना में बड़ा भारी विघ्न उत्पन्न करता है। जब तक ये अभिमान चूर नहीं होता, तब तक मनुष्य की बुद्धि ठिकाने नहीं आती। इन दोनों को अपने अस्तित्व पे बड़ा ही अभिमान था। इसी अभिमान में भर के वो सभी को नकली मानती थी और ऊपरी बातें देखकर निंदा करती थी। एक दिन श्री कृष्ण कुछ बीमार पड़ गए। जादू, मंत्र, तंत्र, झाड़ फूक, जड़ी बूटी सभी से उपचार किया गया, किंतु कहीं कुछ लाभ नहीं हुआ। यशोदा जी के धैर्य का बांध टूट गया। वे दाहाड़ मान के रोने लगे। उसी समय सहसा एक वैद्य एक हाथ में झोली और डंडा लेकर नंद बाबा के द्वार पर आए। झोली डंडा रख के उन्होंने कहा, मैं मधुपुरी से आया हूँ। मैंने सुना नंद के कुमार कुछ अस्वस्थ हैं। मैं अभी इन्हें अच्छा कर सकता हूँ। यशोदा मैया पे तो मानो किसी ने अमृत छिड़क दिया हो। वो बोली, वैद्यराज, मेरे लाला को तुम शीघ्र अच्छा कर दो। तुम जो मांगोगे वही दे दूंगी। वैद्य ने गंभीरता से कहा, मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैं जिसकी चिकित्सा करता हूँ उसके घर का जल भी नहीं पीता। यदि मैं रोगी से कुछ लेने लगूँ तो मेरी विद्या विफल हो जाएगी। यशोदा मैया बोली, आप जैसे भी करें, मेरे बच्चे को बस अच्छा कर दें। कोई वस्तु चाहिए तो मैं एकत्रित कर दूँ। वैद्य ने कहा, मुझे एक घड़ा यमुना का जल चाहिए। यशोदा मैया बोली, आप जितना जल कहे मैं स्वयं जाकर यमुना से लाकर दे सकती हूँ। वैद्य ने कहा, आप ये कार्य नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त जो भी पतिव्रता स्त्री है, अपने पतिव्रत पे जिसको पूर्ण विश्वास हो, केवल वही स्त्री इस कार्य को पूरा कर सकती है। सभी का मन धड़कने लगा। मन से कभी न कभी किसी स्त्री ने पुरुष का चिंतन ना किया हो, ऐसी स्त्री सर्वत्र नहीं मिल सकती। सब सहम गई। यशोदा मैया बोली, वैद्यराज, ये प्रतीत कैसे हो? यह जल सती का ही लाया हुआ है। सभी अपने मन में अपने आप को सती समझती हैं। हंसकर वैद्य बोले, मन में समझने से क्या होता है? सती एक परीक्षा है। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर जो कलश का यमुना जी से भर के लाए वही सती है। जो ना ला पाए वो अस्थि है। मिट्टी का घड़ा मंगा लिया गया। वैद्यराज ने अपनी झोली में एक सोने की कील निकाली और उस घड़े में 100 छिद्र कर दिए। फिर बालों की एक लंबी डोरी बनाई और उस बाल तंतु को यमुना के उस पार तक इस पार तक बांध दिया और कहा, जो इस घड़े को लेकर इस बाल पर चढ़कर बीच धारा से जल भर कर ले आए और जल की एक बूंद भी न गिरे, वही स्त्री सती समझी जाएगी। यूसी के लाए हुए जल से श्री कृष्ण ठीक हो जाएंगे। यह सुनकर सभी स्त्रियों का साहस छूट गया। अब सब मिलकर उन दोनों को उकसाने लगी। दोनों ही बारी बारी से घड़ा लेकर उस बाल पर चढ़ी, किंतु बाल रखते ही वो बाल तंतु टूट गया। अन्य स्त्रियों का भी साहस छूट गया। अब कोई भी स्त्री घड़ा उठाने को तैयार नहीं हुई तो यशोदा मैया रोने लगी। बोली, वैद्यराज, आप असंभव बातें क्यों कर रहे हैं? वैद्य ने कहा, इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं। पतिव्रता स्त्री सब कुछ कर सकती है। यशोदा मैया बोली, तो फिर आप ही बताइए, ऐसी कौन सी पतिव्रता स्त्री है? वैद्य ने कहा, मैं ज्योतिषी से गणना करके बता सकता हूँ। काफी समय तक वैद्य गणना करते रहे और अंत में बोले, यहाँ कोई राधा है? राधा का नाम सुनते ही यशोदा मैया की आंखों में चमक आ गई और वो बोली, हाँ है। उसे श्री कृष्ण के रोगी होने की बात मालूम ही नहीं होगी, नहीं तो वो सबसे पहले आ जाती। राधा रानी को बुला के लाई। वैद्य ने राधा रानी को दूर से आते देख के वंदना की और कहा, देखो राधा, यह घड़ा यमुना जी से भर कर इस बाल पर चढ़कर लाना होगा। राधा रानी ने पूछा, इसमें क्या होगा वैद्य जी? वैद्य ने कहा, इससे कृष्ण जल्दी से ठीक हो जाएंगे। राधा रानी बोली, अच्छा, मेरे लाए जल से श्री कृष्ण अच्छे हो जाएंगे? ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत घड़े को उठा लिया। कोलाहल मच गया। सभी का हृदय धड़क रहा था। कुछ स्त्रियां मन ही मन हंस रही थीं, कुछ परिणाम देखने को उत्कंठित हो रही थीं।
श्री राधा ने केश सूत्र को प्रणाम किया और फिर सरलता से इसके ऊपर चढ़ गई। वह बाल नहीं टूटा, धीरे धीरे उस बाल पर चलती गई, सरलता से घड़ा भरकर वापस भी आ गई और उन 100 छिद्रों वाले घड़े में से एक बूंद भी पानी नहीं टपका। जल लाके वे वैद्य के समीप आकर खड़ा हो गई और वैद्य ने कहा, आप ही कृष्ण के ऊपर 3 चुल्लू जल छिड़क दें, अभी इनका सारा रोग खत्म हो जाएगा और वो स्वस्थ हो जाएंगे। राधा जी ने वैद्य जी के कहे अनुसार ही किया। तुरंत श्याम सुंदर का रोग अच्छा हो गया। राधा जी का नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है। राधा नाम के जप से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर दया करते हैं। राधा जी का श्री कृष्ण के लिए प्रेम निस्वार्थ था। श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया हैं तथा उनकी अभिन्न मूर्ति भी। राधा जी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, अतः भगवान इनके अधीन है। जय जय श्री राधे। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।